चलो माइक अलग था इसलिए 1000 के आसपास की संख्या बात देख लो। 1000 जिना 100 के नियम है उसी तरह 1000 वाला नियम है ना। 100 के आसपास की संख्याओं का जो गुना करते हैं उसी प्रकार क्या है 1000 के आसपास की संख्याओं का। तो 1000 के आसपास की संख्या 1000 से 1 ज्यादा है 2 ज्यादा है। 1000 जो पहले पॉइंट है वो लिखे और इधर देखे कितना ज्यादा 2 तो 2 जोड़ दिया। अब यहाँ गुना 1000 से करना है और जितना ज्यादा वहाँ गुना करो। यहाँ प्लस का चिन्ह लेना, यहाँ जो चिन्ह होता है वो चिन्ह के सहित लिखो। तो दोनों में प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होता। एक में 2 से गुना किया 2, इतना आ गया आंसर। दूसरा हिसाब है 1005 गुने 1000, इसको गुना करना है। तो फिर यहाँ देखे भाई 1000 से कितना 5 ज्यादा है और ये कितना 3 ज्यादा है ना ज्यादा। तो पहला लाइन क्या करेंगे ये जो नीचा वाला उतार लेंगे। कोई पहले मान लो कि अगर 1005 उतारा तो उसमें 3 जोड़ेगा तो 1008 हो जाएगा। तुमको मैंने पहले ही उतार लेता। अगर 1003 उतारेगा तो उसमें 5 जोड़ेगा ना, फिर भी 1008 है ना आएगा। इसलिए कोई लिखने में कोई परेशानी नहीं है कि हमेशा ये लिखे। अब गुना करना है 1000 से और जोड़ का चिन्ह दे दिए। अब जो ज्यादा है 5 और 3 है कि ना। यहाँ जोड़ का चिन्ह है, एक चिन्ह के साथ गुना करना है तो क्या होगा 1008 पर क्या सुनना 3 सुनना जो 5 कितना हल होगा 5108। बात समझ में आया कि ना। हम लोग आसानी से गुना कर सकते हैं। 100 वाला में तो 2 को शून्य रहता था, लेकिन 1000 में 3 को शून्य से गुना हो रहा है ना कि गड़बड़ हो गया। 100 के आसपास में कुछ ज्यादा कम दोनों भी हो सकता है। 1001 गुना 999 ऐसा भी रहेगा। बनाओ नियम तो वही हो गया। खाली ऊपर देख लेते भाई कितना ज्यादा है। ये है इसमें 1 प्लस और इसमें 1 माइनस, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले 1001 लिए। अगला में देखे क्या है 1 माइनस इन्हें की 1000 में 1 प्लस है तो 1 क्या जोड़ दो। अगला 1001 उतारे जाओ आगे में क्या माइनस है 1 और गुना में कितना 1000। यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे, लेकिन गुना करवाएंगे तो ध्यान दो प्लस 1 गुना माइनस 1 ही ना होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर घटाएगा तो क्या होगा 1001 में से घट गया अब पर क्या सुनना 3 सुनना। अब -1 अब घटाओ 10 में से गया 9 ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9 क्या 6 होगा तो 6 होगा ना 5 को लिख दे। चलो 27 की साल भी हो गया 7 को 1 पर 6 सुनना है तो घटाएगा। जैसे 1000 में 1 घटा गया तो 1 पर 2 को सुनना है तो 2 को 9 आ रहा है। 3 को सुना तो 3 को 9। अब 1000 में से 1 घटाएगा तो 4 2 को 9 दे देगा। चलो बात समझ गया कि ना। हम लोग 100 वाला नियम सीखे तो ये नियम तो हम लोगों को तो आसानी हो गया ना। 998 गुना 997 हल करो 998 गुना 997। अब देखो यहाँ पर कितना ज्यादा है -2 है और -3 है। 998 लिखे क्या करेंगे आगे -3 लेते हैं -3 लिख दिए। बात समझ में आ रहा है। अब गुना में कितना 1000 और जोड़ क्या किए अब गुना करवा तो -2 में -3 से अब रोल करो कितना अब गुना में 1000 देखो 100 बड़ा यहाँ पर क्या होगा 995 पर क्या 3 0 और क्या हो जाएगा यहाँ 995 पर। बात समझ में आ रहा है कि ना।
गुना में हम लोग ये सब रेकरिंग देखो तो रेकरिंग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। रेकरिंग जिसको हिंदी में बार बोलते हैं, जो कोई संख्या रिपीट हो जाए ना, जैसे मान लो 1/3, मान लो क्वेश्चन है 1 में 3 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आता था? 1 में 3 से तो दशमलव बैठाओ रे, वो सुनना 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई ना, फिर कभी कटेगा नहीं तो एक लिख देते 0.3 इस तरह अनंत तक कितना लिखाएगा है कि ना 3 3 3 3। तो ये अनंत तक रहा था, इसको हटाने के लिए इतना लिख दिया तो जान जाओ ये 3 लगातार रहता है। रैकरिंग ऊपर चिन्ह, रैकरिंग क्या चिन्ह ना होता, लगा दिए तो समझ जाओ क्या 3 3 3 3 जितना अगर तू सोच सकता है उस तरह हो सकता है। तो रैकरिंग इसी का नाम है कि किसी संख्या में कोई से अगर भाग न लगे तो हम उसको क्या इस तरह लिख सकते हैं, वही क्या हो जाएगा रैकरिंग हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, अब प्रश्न हमको ऐसे आ जाएगा, चलो उल्टा ले इसका हल करो। जैसे 1/3 दिया तो यहाँ तक लेगा, अब ई लिख दिया तो हमारा मेन टारगेट है पीछे लाना। तो अब इसी को हल करना है कि भाई क्या होगा। तो अगर इसको हल करते हैं तो जो है दशमलव, जो ऊपर आके ऊपर लिख दो, दशमलव भूल जाओ। अब क्या गो पर रैकरिंग है, एगो अंक करते, एगो अंक लिखा जाता है, एगो 9 लिखा जाता है। तो क्या हो गया, क्या हो गया 1/3 है कि ना। उतारो इसको, रैकरिंग जो संख्या रिपीट कभी खाली एक अंक एना भी कभी रिपीट दे 1 2 1 एना 1 2 1 2 इस तरह। अगर इस तरह रिपीट देखेगा तो क्या हो लिखेगा 1 2 पे 0.1 2 रैकरिंग है ना कि ना। और कभी कभी ऐसा 0.5 7 6 5 7 6 इस तरह रहेगा, क्या लिखेगा 0.5 7 6 पर रैकरिंग। सर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पैराग्राफ में ये 3 बताना की बोला बताओ। यहाँ क्या होगा बताओ तो, 0.1 लिखेगा 3 रैकरिंग हम लोग। हाँ कौन समझना इस समझ ये वाला समझ गया ना, उतार लो चलो ना, हिसाब के साथ हल करवाएंगे उससे। हाँ इतना पढ़ा दिया ये वाला समझा कि ना। हम यह दर्शाना चाहते हैं कि कोई संख्या लगातार रिपीट हो, जैसे 1 में 3 से भाग, अभी पहले सीखा है, जब भाग न लगता है तब रैकरिंग का बात होता है। जैसे कि 1 में 3 से भाग नहीं लगता है, पूरा होता है पूरा तरह से 0.3 देखा लगातार आ रहा है, कभी कटने का नाम ले रहा है, उसी तरह रिपीट हो रहा है। तो कोई ऐसे लिख सकते हैं लगातार 0.33, तो 1 में 3 से भाग कर ऐसे लिख सकते हैं। तो नियम है कि अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होता है, जैसे कि यह 0.333333333 लगा के दो, तो इसको हम क्या करेंगे जो है ना उसको ऐसा लगा सकते हैं, एक नाम रैकरिंग होता है। हाँ ऊपर एगो लाइन ऐसा खींच दिए तो क्या हो गया तुम्हारा रैकरिंग हो गया। बात समझ गया कि ना। तो अगर कोई संख्या है अगर भाग पूरा तरह न लगता है तो उसमें क्या कर देते हैं कि ऊपर रैकरिंग, जैसे कि कोई और संख्या सुनो ना, जैसे मान लो कि 2/3, 2 में 3 से भाग करते हैं, तो अब 2 में 3 से भाग, अब इसको क्या लिखेंगे सर, तो दशम हमको नहीं मालूम, दशम सुनना 36 18 इतना 2 फिर 36 18 इतना 2 फिर 36 18 इतना 2, यही ना लिखा है 0.6 इसको क्या लिख सकता है 0.6 पर क्या लिखा जाएगा 6 पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
ये तो बात समझ तो जैसे क्वेश्चन उसका रैकरिंग बनाना है। हाँ रैकरिंग बनाना नहीं, थोड़ा समझना है। ये बात समझा कि ना? समझ गए चलो हम ये बतलाए, अगर कोई संख्या जैसे ए बोल दिया 0.77777 इसी तरह आ रहा है, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि 7 लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ कि ना? जिना 6 रिपीट हुआ था 6 पर रैकरिंग लगा दिया कि ना? बात समझ में आ रहा है कि ना तुम लोगों को? उसी प्रकार यहाँ लिखे 0.121212, तो रिपीट कौन हो रहा है? 1 2 1 2 1 2, तो 1 2 लिखे ऐसे लगा दिया। यहाँ हम ये समझा कभी एक अंक रिपीट होगा तो एगो पर रैकरिंग, कभी 2 अंक 1 2 1 2 देख रहा है, कभी 3 को 5 7 6, फिर 5 7 6 एक जगह 5 7 6, तो यहाँ पर क्या 5 7 6 पर रैकरिंग। बात समझ गया कि ना? अब कभी कभी ऐसा आ जाएगा 1 2 और बाद 3 3 3 3, तो रिपीट कौन हो रहा है तुम्हारा? सिर्फ 3 ना, तो ऐसे भी रख लें 2 1 2 पर छोड़ के सिर्फ क्या चीज पर लगा सकते हैं? 3 पर लगा सकते हैं। हम सिर्फ यही बता रहे हैं जो रिपीट होगा वही रैकरिंग कहलाएगा, ओकरे पर रैकरिंग का चिन्ह लगा सकते हैं। समझ गया कि ना? प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्न तुमको रहेगा रैकरिंग लगाने के लिए नहीं, रैकरिंग से संख्या बाहर निकालने के लिए रहेगा। तुम्हारा रैकरिंग लगाने के लिए प्रश्न नहीं रहता है। ये तब जानता है कि बच्चा को मालूम है कि कोई संख्या अगर रिपीट होगा तो क्या होगा, उस पर रैकरिंग लग जाएगा। लेकिन प्रश्न क्या रहेगा तुम्हारा? जैसे क्वेश्चन लिखो, आप हल करेगा 0.4 ऐसे है। अब इसको हल करो, 0.4 पर रैकरिंग है, इसको हल करो कितना आंसर है? तो नियम है कि भाई जो ऊपर अंक है दशमलव में कोई मतलब 4 लिखो, और एगो संख्या पर रैकरिंग है एक हो गया है ना। फिर आगे भी चलने दो। आप 2 लिख देंगे तो तू 3 को बोलेगा, तो सब्जी कहाँ तक ला दौड़ते रहेंगे। लिखो 0.4 पर रैकरिंग, तो 4 पर रैकरिंग हो गया, मतलब 4 अंक है जो अपने आप है, तो 4 बड़ा ना 1 2 ऐसा रैकरिंग है, 2 पर है, तो क्या कर दिए जो है ऊपर लिखो, 2 पर लो 2 हो गया। ऐसा है कि ना? अब 3 नहीं बोला ना तो 3 बोला लिखना है। 0.5 ठीक है, उतारो इसको। यह हिसाब आ गया है रैकरिंग में प्रश्न रहेगा, उसको हल करना है। हाँ कटने वाला रहेगा तो काटेगा, कटने वाला रहे तो काट सकते हैं। काट दो, 3 से कटेगा तो 4 मरते है, 3 से 33 मरते है, 4/33। समझ कि ना? क्योंकि अब मान लो फिर इतना ला दिया ना, तो ये अगर प्रश्न देगा तो फिर यही आना चाहिए। जैसे मान लो इस काट के इतना ला दिया, तो 4 में तू कैसे भाग करेगा? 33 से 0.0 1 का मतलब उतरा क्या है? एगो 0 उतरा 33 दूना उतरा 4, फिर एगो 0 1 मतलब 33 उतरा 33 की आई 33 दूना 66 ये आ रहा है कि ना? नहीं तो 1 2 1 2 मतलब फिर इसको लिख सकता है कि ना? 1 2 पर रखे, मतलब इसको हल किया तो ये आ गया, तो इसको हल करेगा तो फिर तुमको आना चाहिए कि ना? तो आ गया, तो हम लोग सही है। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब इसको तो क्या लिखता है 3 5 7 3 वो पर रखे लो 3 को कि ना? 3 बोलो ये वाला उतार, ये वाला नहीं उतारा लगता है 357 वाला। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो ये बात है इधर जय गो अंक है, जितना पर रैकरिंग रहा सबसे आसान है। टेंशन तो ये बात का है कि दशमलव यह है 0.12 एना दे दिया, अब एगो छोड़ दिया एगो कर दिया, अब आ गया दिमाग का दही बना जल्दी से। अगर हमको क्या कर दिया, इस तरह कर दिया कि 0.12 है, और अगर 1 2 दोनों पर रहता ना तो 12/99 हो जाता। लेकिन अब क्या करेंगे, एगो अंक छोड़ दिया, अब छोड़ दिया तो हम लोग भी छोड़ देंगे, क्या करें
हम लोग क्या छोड़ेंगे, पहले तो जो था वो लिख देते थे, अभी भी जो है वो लिखेंगे, लेकिन किस पर रैंकिंग ना है, एक पर, जो पर रैंकिंग है वो हटा लो, ऊपर में ही काम करना है। पहले क्या था कि जितना अंक है तो उतना अंक लिखते थे, लेकिन इस बार अभी भी उतना लिखेंगे, जिस पर रैंकिंग नहीं उतना क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब पहले क्या था कि एगो अंक है तो एगो 9, दूगो अंक पर है, दूगो 3 गो है, लेकिन यहाँ क्या गो पर है रैंकिंग, एगो, तो एगो 9 लिखेंगे, लेकिन एगो बिना अंक है तो उसके लिए क्या करेंगे, जेगो उतना जीरो लिखेंगे। बात समझ गया कि ना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला आ गया, तो क्या आंसर हो गया, 11/90। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, याद आ रहा है। याद आ रहा है, देखो याद आएगा। चलिए आप पूरा करो। जैगो पे रखेंगे उतना सुनना देंगे, जयगो रखने पर नहीं रहे उतना सुनना देंगे। क्या लिखेगा, तो जो है पहले उतना लिख दो 123, और घटेगा क्या, 3 के अलावा जो है वो 12, जो जितना होना चाहिए घटा देंगे। और नीचे में क्या, एक अंक पर से एगो 9, अब बाकी पर है कि नहीं तो उतना सुनना। बात समझ में आ रहा है कि ना, तो 3 में से 2 गया 1, और 2 में से गया 1, और बटा में कटेगा, तो काट भी सकते हैं, लगता है 3 से कट सकता है, तो छीन भी सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, लो बनाओ। हाँ, दूगो पर है कि तीनों पर? 2 पर, 3 को बोला था तो पहले जल्दी बना देगा, इसलिए अगर यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो जो ऊपर वो लिखवे करेंगे, आज जिस पर रैंकिंग नहीं है उतना घटेगा। देखो एक पर नहीं तो एक घटा, अब यहाँ 2 अंक पर रैंकिंग था, 2 को 9, अब बच गया 1 अंक है। बात समझ में आ रहा है कि ना, नियम वही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 अंक पर रैंकिंग था, नीचे में 2 को 9 देगा कि ना, जितना अंक है। आज 1 अंक पर रैंकिंग थे वो सुना देगा, नियम तो वही है कि जैगो अंक पर उतना 9, और जैगो पर रहते कितना होगा, 122/9। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग को, बनाओ। जो है वो लिखेंगे, 1234 घटेगा क्या, 12 बटा में क्या गो 9, 2 9 2 0, क्या गो 0, 2 0। बात समझा कि ना, तो 12 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2। बात समझ में आ गया कि ना, इतना ही कि नहीं तो घुमाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। कभी कोई तो ऐसा ही रहता है, 1.3 इसको हल करो, अब इन्हें दे दिया, अगर इस तरह के अंक देते हैं क्या दे दिया, तो इसको बनाने के लिए क्या है, अभी तक लाते कि हमारा मालूम नहीं था सर, ये 1 जोड़ और एन ना लिखे, इसे तो हम लोग एन इतना लिख सकते हैं। तो अगर हम चाहेंगे तो ये 1 जोड़, इसको क्या 3 में ना,
काटेंगे तो ये लो भाई फिर इतना लिख सकते हैं। हल करेंगे तो ये ना लिखाएगा, जैसे कि 3 लॉसन ले लिया तो 3 1 4 4 बटा, अगर तू क्या भिन्न का जोड़ लेगा कि लो 3 लॉसन 3 1 है, फिर 4 बटा 3 और 4 में 3 से भाग करो भाई, 1 मतलब 3 दूसरा तो 1 गुना 1 बटा 3 हम लोग वही लिख रहे थे। बात समझ में आया कि ना? ऐसा रहेगा तो इसको पहले हटा दो, अन्य उसको हल करो ना। इन्ने वाला देख कर टेंशन में थे, लेकिन उन्ने वाला देख के हम लोग का टेंशन समाप्ति था। बात समझ में आया कि ना? आगे देखो, दशमलव 4 पर रैंकिंग जोड़, 0.5 पर रैंकिंग जोड़, 0.6 पर रैंकिंग। ऐसा है क्या? योगफल याद करें। इसको जोड़ना है तो कैसे जुटेगा? रैंकिंग का जोड़ आ गया, तो रैंकिंग का जोड़ आ गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको 3 बार रिपीट करेंगे। जैसे ना 0.4 है तो 4 को 3 बार, 5 है तो 5 को इस तरह, 6 है तो इस तरह 3 बार रिपीट करने से क्या होता है कि जो ओरिजिनल संख्या वो आ जाएगा वो रिपीट हो जाता है। 6 4 10 5 15 हासिल है, 10 5 15 हासिल लेकर छोड़ो, 10 5 15 16 हासिल। बात समझ आया कि ना? आंसर तुम्हारा क्या आया? एक इन्हें का कोई टेंशन नहीं है। इन्हें रिपीट कौन हो रहा है थोड़ा? 6 क्या हो रहा है? 6। अगर तुम सिर्फ एक के को लिखता है 6 तो तुमको ध्यान में आता है यहाँ सिर्फ 5 आ जाता है कि ना? इसलिए हमको एग्जैक्ट संख्या निकालने के लिए कम से कम 3 बार रिपीट करते हैं। अगर 4 बार रिपीट करते हैं कितना, हम अनंत बार रिपीट कर सकते हैं। तो फिर आ जाता है क्या? यहाँ 6 यहाँ 5। अगर एक बार और रिपीट करते हैं तो यहाँ 6 यहाँ 5। इससे ओरिजिनल संख्या आ जाता है कि आखिर रिपीट कौन हो रहा है। तो हमको यहाँ रिपीट कौन हो गया? 6। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे। बात समझा कि ना? इसलिए जो भी प्रश्न रहेगा जोड़ में उसको हम 3 बार हल करेंगे। इसको भी अगर हमको रैंकिंग का जोड़ रहेगा तो हम लोग क्या इसी तरह हल करेंगे। से ऊपर से मान के नहीं लिखो, हल्का सा 4/9 5 हाँ उस तरह भी करेगा, दोनों विधि से होगा, लेकिन ये सबसे आसान वाला विधि है। वो हल करेगा तो 4/9 कट गया तो फिर एगो 3 एगो 9 एगो 9 का लसलो 9 में 3 से भाग करो, भाग करने के बटा में लिखो, तब फिर भाग करना ही होगा। तोरा भाग करना होगा तो फिर एगो महाटप हो गया, समझे कि ना? तो इसलिए हमको जो जोड़ की बात हो तो जोड़ विधि से ही हम लोग बना देंगे तो आसानी 3 बार रिपीट करेंगे और आसानी से बन जाएगा। क्योंकि तो आसान था, तुमको प्रश्न ऐसे दबा कर सकता है। इस तरह 0.1 पर रैंकिंग, फिर 0.35 पर रैंकिंग, फिर 0.49 पर रैंकिंग का योगफल याद करें, योग निकालो। अगर रैंकिंग का जोड़ हो तो कम से कम 3 बार उसका क्या करना होगा? रिपीट करना होगा। रैंकिंग का जोड़ हो तो 3 बार रिपीट करना होगा, कम से कम 3 बार, उससे ज्यादा भी हो जाए तो उससे एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा कि रिपीट कौन हो रहा है। 0.1 मतलब 12 पर रैंकिंग, 0.35 पर रैंकिंग, फिर 4 पर रैंकिंग। तो कौन संख्या एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है उसकी जानकारी रही। 1 2 1 2 1 2 तो क्या होगा? 3 5 3 5 4 9 4 9 4 9। अब जोड़ो तो 9 5 14 14 2 16 के 6 हाथ से लेके 4 3 7 1 8 हाथ से लेके
9 फिर 9 5 14 216 के 6 हाथ ले हाँ 0996 ठीक है ठीक ठीक है है सर तो यहाँ तो एकदम आ गया एग्जैक्ट ना, तो यहाँ पर 0.900 पर रखें ना, तो इसीलिए 3 बार का मतलब रिपीट करेंगे, उससे हमको क्या आ जाएगा कि एग्जैक्ट संख्या आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? इस तरह चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और कल से बुक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कल से बुक को हम लोग देखेंगे, इतना बेसिक था हम लोग देख लिए।